कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एफआईआर पर रोक लगाने की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं से पहले हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद, हाईकोर्ट से फटकार के बाद शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मंत्री ने बाद में सफाई भी दी और मुख्यमंत्री ने पहले छोड़ो छोड़ो जैसे बयान दिए, फिर कानून का हवाला, और आज कांग्रेस मंत्री के खिलाफ सड़कों पर है, प्रदर्शन चल रहा है। मंत्री विजय शाह ने बयान दिया और उसके बाद कहा कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन जो उनका बयान था वो शब्दशः किसी को भी पसंद नहीं आया, शर्मनाक बयान था। उसके बाद से उन्होंने सामने आकर सफाई दी, इस पर माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद भी जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी सीधे सीधे सवालों में, यार कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज करो और कुछ घंटों में करो। जब एफआईआर दर्ज भी हुई, उसमें जिन धाराओं में एफआईआर थी उस पर भी सवाल खड़े किए गए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके। और अपने ही मंत्री के बयान पर पहले एमपी के सीएम मोहन यादव चुप रहे, लेकिन विवाद बढ़ गया तो सफाई दी कि हाईकोर्ट ने जो कहा है उसके मुताबिक एक्शन हो रहा है। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। तो बीजेपी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन हो भी रहे हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर, इस समय मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, विरोध का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री को तत्काल पद से हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कल भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था और आज कुछ इस तरह से ये काला आउटफिट पहनकर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदर्शन करते दिखे। भोपाल से मेरे सहयोगी रवीश इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, देखिए विवाद यही नहीं थमेगा, कांग्रेस तो सवाल उठाएगी, लेकिन देश भी सवाल उठा रहा है कि बीजेपी आखिरकार अपने इस मंत्री को क्यों बचा रही है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लग गई है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लग गई है और हाई कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गलत तरीके से हुई है, रद्द हो जाएगी ये अगर आगे जाती है एफआईआर। इस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, साफ नाराजगी जताई थी और कांग्रेस अब इस पूरे मामले को राजभवन तक लेकर के आ गई है। कांग्रेस के सभी विधायक जो है, आप देखिए धरने पे बैठे हैं, ये सभी विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में ये सभी कांग्रेस के विधायक जो है आज नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और ये काला एप्रन पहन के विधायक जो है राजभवन के गेट पे बैठे हुए हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद है। बताइए, जो अब तक पूरा विवाद रहा है, 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आप आज 5वें दिन इस्तीफे के मांग को लेकर राजभवन के बाहर बैठ गए धरने पर। 48 घंटे से ज्यादा हो चुका है जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहे हैं और मैं समझता हूं कि सरकार चुपचाप कुंभकर्ण की नींद सो रही है। केंद्र की सरकार, मोदी जी, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जो चाहे प्रदेश, क्या सेना से बड़े हो गए? इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या सेना से बड़ी हो गई? क्या एक महिला का अपमान, खुलेआम अपमान देख रही है, फिर भी आप उस पर नहीं कहना चाहते? तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के बजाय एक देश की जन भावना को देखते हुए, आम जन की जन भावना को देखते हुए, जो देश का तिरंगा हाथ में उठा के जो सेना लड़ती है, क्या उस तिरंगा का अपमान नहीं है? तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन आप उस सेना के अधिकारी का आप उसका सम्मान नहीं करना चाहते। तो मैं चाहता हूं तत्काल इस पे इस्तीफा होना चाहिए और हमने राज्यपाल जी से अनुरोध कहा। किरकिरी तो हो रही है बीजेपी की, सवाल और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी सवाल नहीं पूछ रही, आक्रोश तो लोगों में भी है कि सेना को लेकर इस तरह का बयान कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।